नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो संसार की मौजूदगी कैसे है। जब भगवान कण कण में हैं और कण कण ही हैं तो दूसरा कैसे उपलब्ध हो सकता है। ये बात लॉजिकल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तीनों है। जब भगवान है तो दूसरा कैसे हो सकता है, जबकि भगवान सर्वशक्तिमान है। जहाँ पे सर्वशक्तिमान होगा वहाँ दूसरा कैसे होगा। जहाँ पे जंगल में बब्बर शेर खड़ा होगा वहाँ पे हिरन कैसे खड़ा होगा। ये प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए। लेकिन हम तो चारों ओर संसार को ही देखते हैं। सर्वव्यापी प्रभु तो हमें नजर ही नहीं आता है। संसार ही संसार नजर आता है। व्यक्ति नजर आते हैं, जमीन नजर आती है, जंगल, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब नजर आते हैं हमें। लेकिन सर्वव्यापी प्रभु नजर नहीं आते, जबकि ये कहा जाता है कि सर्वव्यापी प्रभु सब जगह व्याप्त हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं। तो इनमें से एक बात झूठ है। या तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है या फिर संसार नहीं है। तो इसको नहीं माना जा सकता कि भगवान झूठे हैं या भगवान नहीं है, क्योंकि संसार अगर है तो भगवान है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब भगवान सर्वव्यापी है तो फिर संसार दिख कैसे रहा है। तो इस पे जो बुद्धि जीवी हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, वो जब इस पर गहराई से मंथन करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में संसार है नहीं, हमें दिखता है। ये सिर्फ एक सपने जैसा है। जब रात को हम सो जाते हैं तो हमें सपने दिखते हैं, और जैसे ही हमारी आंख खुलती है सपना गायब, उसका अर्थ ही खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति की थर्ड आई खुल जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, यानी जब उसको रियलाइजेशन हो जाती है, जब से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो संसार जो वास्तव में है नहीं वो दिखना बंद हो जाता है। और ये उनको दिखता है जो संसार को ही देखना चाहते हैं, जो परमात्मा के भीतर जाना नहीं चाहते, जो परमात्मा से दूर हैं। और जो परमात्मा से दूर है वो संसार को देखेंगे, और जो परमात्मा के साथ है वो संसार दिखेगा नहीं, क्योंकि वास्तव में संसार है नहीं, ये सपने जैसा है। हम हमेशा अकेले रहने से डरते हैं, हमेशा। पर ये भूल जाते हैं जब हम अकेले होते हैं तो वो हम उस समय दुकेले होते हैं कि दूसरा भगवान होता है हमारे साथ। लेकिन जब हम संसार में दुकेले होते हैं तो सही माने में हम अकेले होते हैं। कोई संसार तो है ही नहीं, जब संसार नहीं है तो हम अकेले हैं। तो वास्तविकता में जब हम अकेले हैं तो हमें अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, और जब अकेले होते हैं तो हमारे संग परमात्मा होते हैं। जब परमात्मा देख लेते हैं अपने दोस्तों के साथ बिजी है या किसी अन्य कार्य में बिजी है, तो परमात्मा अपने को इनविजिबल फॉर्म में ही रखते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई कार्य करते करते परमात्मा को याद रखे तो परमात्मा उस कार्य को उसकी पूजा समझते हैं, और धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस उसको शो करने लगते हैं। पहले हम जमीन पर बैठते थे, जब थोड़े और सब हुए तो कुर्सी पर, और ज़्यादा सब हुए तो सोफा सेट पर, और बहुत ज़्यादा सब हो गए, सब भी हो गए, ज़्यादा लिखे पढ़े हो गए, ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, तो अब हम परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं। जब सभ्यता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे तो सभी देश एक दूसरे पर परमाणु बम फोड़कर सबके समेत अपना सर्वनाश भी कर लेंगे। ये सभ्यता एक संसार की है। सभ्यता और शिक्षा का विकास इसमें नहीं है कि वैज्ञानिक रात दिन यही सोचते रहें कि दूसरे देश में किस प्रकार से बम फोड़ा जाए कि वो आत्मसमर्पण कर दे और दुनिया में हमारी वाह वाह हो जाए। संत महात्मा ही जानते हैं कि सच्चा विकास भौतिक विकास में नहीं बल्कि आत्मिक विकास में है, जिसमें व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्नचित्त रहकर अपना कल्याण कर सकता है तथा दूसरों को भी इसमें आत्मिक सहायता प्रदान कर सकता है।
यदि हमें अद्भुत शिक्षा ऐसी चाहिए तो हम गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का अध्ययन करें, जो हमें यह बताता है कि ईश्वर को तत्व से जानने हेतु तथा अपने सर्वांगीण विकास के लिए हमें संत महात्माओं के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और वो ही हमें ऐसा महान पाठ पढ़ा सकते हैं जिससे हमारा भी कल्याण होगा और दूसरे का भी। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।